हेलो। चलो हम लोग अब मैथ में लेक्चर 6 की बात करते हैं। ठीक है, लेक्चर 5 तक पढ़ चुके हम लोग। तो लेक्चर 6 में पहला क्वेश्चन बनता है। तो इसमें क्या है कि ये टाइप बना रखे हैं कि क्वेश्चन को किस तरह से हल करना है। ठीक है, जैसे हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि y बराबर साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा 3 प्लस का साइन 1 ऐसे चलता जा रहा है साइन स्क्वायर थीटा n तक। इस प्रकार से चल रहा है हमारा। ठीक, अब क्या है कि इसमें पेयर बनता है। किस तरह से पेयर बनता है, ठीक है, वो जब इसके क्वेश्चन जब करेंगे तब कुछ ज़्यादा ही समझ में आएगा किस तरह से पेयर बनना है। लेकिन फ़िलहाल ये है कि यहाँ पे कंडीशन क्या अप्लाई होती है कि थीटा 1 और थीटा n को जब जोड़ेंगे, इन दोनों कोणों को जब जोड़ेंगे, ऐड करेंगे थीटा 1 प्लस थीटा n को, तो इन दोनों का जो सम है वो हमें 90 डिग्री प्राप्त होता है। इसी प्रकार से थीटा 2, ठीक है, अब जैसे मान लो थीटा n है, इसके पहले कौन सा आया होगा, इसके पहले आया होगा साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा n माइनस का 1। मतलब कि इसके पहले हमारा आया होगा साइन स्क्वायर थीटा n माइनस का 1। ठीक है, इसके पहले पता आया होगा। इसके बाद इसके पहले क्या आया होगा, साइन स्क्वायर थीटा n माइनस का 2। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे कि थीटा 1 का पेयर बनता है थीटा n के साथ। थीटा 1 और थीटा n को जब ऐड करते हैं तो हमें 90 डिग्री प्राप्त होता है। इसी प्रकार से थीटा 2 का पेयर किसके साथ बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा n माइनस का 1 के साथ। जब इन दोनों कोणों को ऐड करोगे तब हमारा 90 डिग्री बनेगा। इसी प्रकार से थीटा 3 प्लस का थीटा n माइनस का 2 को जब पेयर बनाओगे तब हमें 90 डिग्री मिलेगा। ठीक है, तो जब पेयर बनता है तब इन दोनों का पेयर क्या बनाता है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा n है ना। ठीक है, तो अब क्या किया हमने, इस प्रकार से चलता चला जाएगा हमारा आगे पूरा। इस प्रकार से हमारा जो है वो आगे पूरा चलता चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि n तक सीरीज दे रखी है। अब इसको क्या किया हमने, थीटा n का मान निकाला है। किसका मान निकाला, थीटा n। अगर थीटा 1 प्लस का थीटा n बराबर 90 डिग्री है तो थीटा n बराबर क्या हो जाएगा, थीटा n बराबर होगा 90 माइनस का थीटा 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से थीटा n माइनस 1 बराबर क्या होगा, 90 माइनस का थीटा 2 हो जाएगा। थीटा n माइनस का 2 बराबर क्या होगा, 90 माइनस का थीटा 3 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारी सीरीज पूरी चलती चली जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा, मतलब कि एक तरह से मतलब कि क्वेश्चन का पैटर्न है कि इस प्रकार से क्वेश्चन का पैटर्न बनता है। अब क्वेश्चन कैसे बनता है इसी का, ये क्वेश्चन बनता है इस प्रकार से, सॉल्व कैसे करेंगे मतलब अभी इसको। तो साइन स्क्वायर वाई बराबर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा 3। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा n, साइन स्क्वायर थीटा n, इन थीटा n की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस का थीटा 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया साइन स्क्वायर 90 माइनस का थीटा 1। इसी प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा n माइनस का 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा 90 माइनस का 2, थीटा साइन स्क्वायर 90 माइनस का थीटा 2। ठीक है, क्योंकि थीटा n माइनस का 1 बराबर क्या है, 90 माइनस का थीटा 2। देखो इसको लिखने का तरीका है, क्यों लिख रहे हैं। अब क्या है कि इसका थीटा 1 का किसके साथ पेयर बना था, लास्ट वाले के साथ पेयर बना था। थीटा 2 वाले को किसके साथ पेयर बना था, 90 माइनस का थीटा 2 के साथ बना था। अब जरा ध्यान से देखो कि साइन स्क्वायर 90 माइनस का थीटा 1, देखो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, 90 डिग्री और 270 डिग्री पे हमारा रेशियो चेंज होता है। 90 डिग्री और 270 पे हमारा रेशियो चेंज होता है। किस तरह से चेंज होता है देखो बताते हैं। तो ये हमारा चार्ट होता है, इस तरह से चार्ट होता है। ठीक है, ये पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा चतुर्थांश होता है, ये तीसरा चतुर्थांश होता है और ये हमारा चौथा चतुर्थांश होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, ये होता है। इसके बाद क्या होता है इसमें कि 90 डिग्री और 270 डिग्री में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होते हैं। 90 डिग्री और 270 डिग्री में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होते हैं। कैसे, 90 डिग्री कोण अगर है और 270 डिग्री कोण है
तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमारा चेंज होगा, किस में चेंज होगा कि जो साइन है वो किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज होता है। उसके बाद टेन जो है वो हमारा किस में चेंज हो जाता है, कॉट में चेंज होता है। इसके बाद सेक जो है वो हमारा किस में चेंज होता है, कॉसेक में चेंज होता है। ठीक है, यानी कि साइन हमारा चेंज होगा कॉस में। देखो दोनों तरफ हमारे तीर लगे हुए हैं, ठीक है, दोनों तरफ हमारे तीर लगे हुए हैं, 90 डिग्री और 270 डिग्री, यानी साइन चेंज होता है कॉस में, साइन कॉस में चेंज होता है, टेन हमारा कॉट में चेंज होता है, और सेक हमारा क्या है, कॉसेक में चेंज होता है। तो साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में, टेन कॉट में चेंज होता है, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में चेंज होता है, कॉसेक सेक में चेंज होता है। इस प्रकार से चेंजमेंट होता है हमारा। तो 90 डिग्री और 270 डिग्री जब हमारा होगा तो चेंज होगा। कैसे चेंज होगा ज़रा देखो। अब जैसे कि क्वेश्चन हमारा बना कि साइन 270 डिग्री माइनस का 45 डिग्री, ये क्वेश्चन बना है, इसको हमें सॉल्व करना है कि क्या आएगा सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो अब देखो चार्ट, देखो इस तरह से चार्ट होता है। ठीक है, ये 0 डिग्री आता है, यहाँ पे हमारा 90 डिग्री आता है, यहाँ पे 180 डिग्री होता है, यहाँ पे कितना होता है, 270 होता है। अब हमें पता है कि 90 डिग्री और 270 में हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होगा। 270 है तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। इसको हल करने का तरीका बता दें कैसे हल होता है। तो साइन हो जाएगा कॉस में चेंज। ठीक है, इसके बाद 270 माइनस का 45, साइन तो कॉस में चेंज हो जाएगा, क्यों, 270 की वजह से। अब देखेंगे कि ये जो साइन है ये किस में आ रहा है। ठीक है, साइन जो है वो किस में आएगा, तो साइन जो है 270 माइनस का थीटा वन, यानी 270 माइनस का थीटा किस में आएगा, 270 माइनस का थीटा, यानी कि ये तीसरे चतुर्थांश में आएगा। 270 का प्लस का थीटा होता तो ये चौथे चतुर्थांश में चला जाता, लेकिन 270 से घट रहा है, इसका मतलब तीसरे चतुर्थांश में होगा। तीसरे चतुर्थांश में क्या पॉजिटिव होता है, आफ्टर स्कूल टू, यानी टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है साइन, तो साइन क्या होगा नेगेटिव, तो माइनस का नेगेटिव साइन आ जाएगा, कॉस 45 डिग्री। तो कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 45 डिग्री का मान होता है, जो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, यानी कि माइनस का 1/√2 आंसर हो जाएगा। ये चीज़ें तो छोटी क्लास में पढ़ रखी हैं। ठीक है, चलो बातें अपने क्वेश्चन पे जहाँ पे हम लोग कर रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये था कि ये था, अब जैसे यही था साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 90 माइनस का थीटा वन, तो 90 और 270 में चेंज होता है, साइन किस पे चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा। और 90 माइनस का थीटा वन किस में चतुर्थांश, कौन से चतुर्थांश में आ रहा है, पहले चतुर्थांश में आ रहा है। ठीक है, पहले चतुर्थांश में आ रहा है 90 माइनस का थीटा। 90 माइनस का थीटा जो है पहले फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आता है, तो सारे पॉजिटिव होते हैं। इसमें क्या होते हैं, सारे हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब जो साइन स्क्वायर है वो किस में चेंज हो जाएगा, कॉस स्क्वायर में। और यहाँ पे क्या थीटा वन, तो कॉस स्क्वायर थीटा वन हो जाएगा, प्लस का चिन्ह आ जाएगा। इसी प्रकार से 90 माइनस का थीटा टू किस में चेंज हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा टू, कॉस स्क्वायर थीटा टू। इसी प्रकार से हमारा इसके पहले रहा होगा साइन स्क्वायर 90 माइनस का थीटा थ्री, तो किस में चेंज हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा थ्री। तब देखो पेयर हमारा बन गया, यानी साइन स्क्वायर थीटा वन के साथ पेयर बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा वन, यानी साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा वन, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, वन। यानी कि ये दोनों पेयर मिलकर क्या बनाएंगे, एक बनाएंगे। इसी प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा टू और कॉस स्क्वायर थीटा टू, साइन स्क्वायर थीटा टू और कॉस स्क्वायर टू थीटा टू, ये दोनों पेयर मिला के कितना बनाएंगे, एक बनाएंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन। इसी प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा थ्री, साइन स्क्वायर थीटा थ्री और कॉस स्क्वायर थीटा थ्री, ये दोनों पेयर मिलके कितना बनाएंगे, वन बनाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर तीन पेयर होते तो हमारा आंसर क्या होता, देखो हमारे पास टोटल कितने, इसका देखो लिखने का तरीका होता है, एक लाइन का आंसर है, टाइम लग रहा है समझाने में, लेकिन जहाँ क्वेश्चन पहचानना सीख जाओगे तो एक लाइन का आंसर है, देख के आंसर लिखना है इसका हम लोग। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, यानी कि हमें अगर मान लो यही 6 पद होते ये बीच में डॉट डॉट ना होता, एन पद ना होते, ये बीच में डॉट डॉट बनाए, अगर ये केवल 6 पद होते हैं, पहला इसके साथ पेयर बन जाएगा, वन मिल जाएगा, दूसरा इसके साथ पेयर बन जाएगा, ये वन दे देगा, इसके बाद तीसरा इसके साथ पेयर बन जाएगा, ये वन दे देगा, यानी कि वन प्लस का वन प्लस का वन, यही तो बनेगा। ये इसके साथ पेयर बनेगा तो वन देगा, प्लस का वन, यानी कि 6 पेयर मिला के कितना बन देंगे, तीन आंसर देंगे, तीन देंगे 6 पेयर मिला के। टोटल कितने पद हैं हमारे पास, एन पद है, यानी कि आधा हो रहा है, 6 पेयर है, अगर 6 पेयर बन रहे हैं, ठीक है, पेयर कितने, तीन बनने थे, हमें वैल्यूज़ कितनी थी, 6, गलत बोल रहे हैं, पेयर नहीं बोलेंगे, बोलना चाहिए।
ये देखो साइन स्क्वायर थीटा वन प्लस का साइन स्क्वायर थीटा वन का पेयर इसके साथ बनना है, यानी कि दो लोग मिल के, यानी कि दो मिलकर के कितना बना रहे, एक बना रहे। इसी प्रकार से ये दो मिलकर कितना बना रहे, ए प्लस का वन, ये बना रहे। इसके बाद ये दो मिलकर कितना बना रहे, प्लस का वन। यानी कि जितनी हमारी वैल्यूज़ हैं, 6 हैं, 6 डिजिट है, तो 6 डिजिट मिलकर कितना बना रहे हैं, 3 बना रहे हैं आंसर, यानी कि आधा बना रहे हैं। डिजिट डिजिट 6, आंसर निकालने के लिए 2 का भाग दे दो तो आंसर 3 आ जाएगा। उसी प्रकार से ये क्वेश्चन है हमारा। टोटल टोटल हमारे कितने पद हैं, टोटल हमारे इस प्रकार से कितने पद हैं, टोटल n पद है। टोटल कितने पद हैं, n पद है। थीटा n, यानी कि टोटल n पद हैं। पद कितने, n है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आधा आधा मिलेगा, n/2, यानी इसका आंसर क्या होगा, n/2 आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन किस तरह से हमने किया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, y बराबर n/2 हो जाएगा, ठीक है। वही चीज़ों को समझा रखी है यहाँ पे। अगर 4 है तो 4 है, तो इसका आंसर कितना मिलेगा, 2, क्योंकि 2 के साथ पेयर बनेगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ बन जाएगा, तो 2 के साथ पेयर बनेगा 2। इसी प्रकार से अगर 6 है हमारे, 2 4 6, तो इसका मतलब 3 पेयर बनेंगे, 3 पेयर बनेंगे, यानी कि 2 का भाग दे दो, 6 का भाग सीधा 2 में दे दो, कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। यानी कि जितने पर हैं, यानी कि जितने पर हैं उसको जोड़ने पर उनका आधा हो रहा है आंसर। उसी प्रकार से n/2 भी आया है, ठीक है। वही चीज़ है। अब देखो क्वेश्चन पेपर में कैसे आएगा। ये तो क्वेश्चन का पैटर्न था हल करने का, किस तरह से हल करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन किस तरह से हल करना है, ये पैटर्न था पूरा बेसिक, किस तरह से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब बात हम क्वेश्चन की आती है। क्वेश्चन हमारा इस तरह से आएगा कि y बराबर, क्वेश्चन हमारा क्या आएगा कि y बराबर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस का साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस का n से 1 ऐसे चलता जाएगा साइन स्क्वायर 89 डिग्री। अब देखो हमें हमें थीटा वन प्लस का थीटा एन बराबर 90 डिग्री प्राप्त हो रहा था। अब देखो हमें कौन कौन सा 90 डिग्री प्राप्त होगा, साइन स्क्वायर 1 डिग्री और साइन स्क्वायर 89 डिग्री। इन दोनों एंगल को जब जोड़ोगे 1 डिग्री प्लस का 89 डिग्री, तो इन दोनों एंगल को जब जोड़ोगे तब हमारा कितना प्राप्त होगा, 90 डिग्री प्राप्त होगा। इसी प्रकार से साइन स्क्वायर 2 डिग्री और प्लस का साइन स्क्वायर 88 डिग्री, तो 2 डिग्री प्लस का 88 डिग्री, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो हमारा कितना प्राप्त होगा, 90 डिग्री प्राप्त होगा। इसी प्रकार से तो प्राप्त होगा। तो यानी कि हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल जस्ट वैसे ही सॉल्व करेंगे। अब इसका आंसर डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, देखो अपन निकालेंगे पद कितने हैं, लगातार चल रहे हैं, 1 से लेकर कहाँ तक चल रहा है, 89 तक चल रहा है, ठीक है। 89 तक चल रहा है, यानी कि हम पद पता कर लेंगे हमारे पद कितने होंगे, ठीक है। तो हमारे पर टोटल लगातार पद है, यानी कि 1 से लेकर लगातार चल रहे हैं। इसका मतलब टोटल कितने पद है, 89 ही पद हैं। टोटल कितने पद होंगे, 89 पद होंगे। इसका आंसर क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा, यानी 89/2, यानी कि 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, यानी 44.5 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया किस तरह से हुआ। इसका देखो, यानी कि सीधा 89/2 आंसर हो गया, ठीक है। ये आंसर हो गया खट से। अब देखो उसको मैं थोड़ा डिटेल में समझा देते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, इसमें तो मान लो डिटेल में नहीं है, फिलहाल हम इसको समझा देते हैं डिटेल में। अब जैसे हमारा ये क्या, साइन स्क्वायर थीटा बने, साइन स्क्वायर 89 डिग्री। अब देखो जरा इसको और इसको लेके हल कर रहे हैं, किस तरह से ये दोनों मिलकर एक दे रहे हैं, ज़रा देखो ध्यान से। साइन स्क्वायर थीटा वन को हम केवल इन दोनों पद को बाहर निकाल लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब देखो साइन स्क्वायर, ठीक है, 1 डिग्री को ऐसे लिखा प्लस का साइन स्क्वायर 89 को क्या लिख लिया, साइन स्क्वायर 90 माइनस का 1 डिग्री लिख सकते हो। 90 डिग्री माइनस का 1 डिग्री, क्योंकि साइन स्क्वायर 90 से 1 घटाओ तो 89 डिग्री आएगा, यानी साइन स्क्वायर 89 की जगह पे साइन स्क्वायर 90 माइनस का 1 डिग्री लिख सकते हैं। अब 90 माइनस का थीटा, एक तरह से 90 माइनस का थीटा, 90 माइनस का थीटा कौन सी चतुर्थांश में आ रहा है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ रहा है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं। 90 और 270 में हमारी क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होते हैं। 90 और 270 में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमारे चेंज होते हैं। साइन चेंज हो जाता है कॉस में, ठीक है, या फिर कॉस साइन में चेंज होता है। इसके बाद टैन जो होता है कॉट में चेंज होता है, कॉट हमारा टैन में चेंज होता है, सेक हमारा कॉसेक में चेंज होता है और कॉसेक हमारा सेक में चेंज होता है। इस प्रकार से चेंजमेंट होता है हमारा। तो हमारा क्या है 90, यानी कि साइन स्क्वायर जो किस में चेंज हो जाएगा, कॉस स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। तो क्या हमारा बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा साइन स्क्वायर 1 डिग्री, ये देखो साइन स्क्वायर 1 डिग्री, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस का यहाँ से क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर 1 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 1 के जगह पे अगर थीटा अगर माने तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों मिलकर क्या देंगे, 1 देंगे,
ठीक है। इसी प्रकार से आगे भी साइन स्क्वायर थीटा टू का पेयर किसके साथ बनेगा, साइन स्क्वायर 88 डिग्री के साथ बनेगा। तो ये दोनों मिलकर कितना देंगे, 1 देंगे। इसी प्रकार से 1 प्लस का 1 प्लस का 1 ऐसे मिलता चला जाएगा। कितने मिलेंगे, तो कितने मिलेंगे टोटल पद कितने, 89। तो 89/2 इतने 1 मिलेंगे जोड़ने पर। तो 1 1 को जोड़ोगे तो क्या होगा, लगातार जुड़ता चला जाता है। और जैसे 1 को 10 बार जोड़ना है तो सीधा 1 का 10 में गुणा करा दो जितने पद हैं। हमने कितने पद है, 10 पद है। 1 को 10 बार जोड़ना है यानी कि 10 पद है, तो 1 × 10 सीधा आंसर, 1 × 10 यानी कि 10 आंसर आ जाएगा। अब जैसे हमने कहा 1 को 20 बार जोड़ना है, 1 को 20 बार जोड़ना है, तो जोड़ने पे कितना आएगा, 20 आएगा। तो सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 × पदों की संख्या, 1 × पद कितने टोटल 20, 1 × 20 बराबर क्या आएगा, 20 हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे 89 पद है, 89 पद इसको हल करने पे कितना आएगा, 89/2 हल करो जरा, तो 2 चौके 8, हल करके तो बता ही चुके हैं कितना है, ठीक है। 89/2 आंसर आ जाएगा। 89/2 जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 चौके 8, 2 चौके 8 44.5 भी आंसर हो सकता है इसको, ठीक है। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। वही मैं बोल रहा था, समझाने में मुझे टाइम लग रहा है, बाकी अब देखो टाइम नहीं लगेगा। अब तो देखो पहला क्वेश्चन था तो हमने इसको डिटेल में बता दिया किस तरह से करेंगे। अब देखो, अभी तक की नोटिस करो जरा बात को, अभी तक की जो हमारी संख्याएं चल रही थी, जैसे 1 के बाद 2 डिग्री, 2 के बाद 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री लगातार चल रही थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 लगातार चल रही थी। अब क्या है, हमारी लगातार नहीं चल रही। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस का साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस का साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस का ऐसे ही साइन स्क्वायर 20 डिग्री ऐसे चलता चला जा रहा है कहाँ तक, 85 डिग्री के साथ। जरा देखो कितने का डिफरेंस चल रहा है, डिफरेंस हमेशा सेम चलता है इसमें। 5 से कितना हो गया, 10, कितने का डिफरेंस हुआ, 5 का। आगे भी चेक कर लेते हैं, देखिए यही डिफरेंस चल रहा है कि नहीं। 10 से कितना हो गया, 15, यानी कि 5 5 का डिफरेंस चल रहा है, 5 5 के डिफरेंस पे चल रहा है। इसका मतलब कहाँ तक की जा रहा है, 85 तक की। तो पहले हम पद पता करें कि पद कितने बनेंगे, ठीक है। पहले क्या पता चलेंगे, पहले हम पता करेंगे कि पद हमारे कितने हैं टोटल, ठीक है। तो हम पद निकालने पहले कि पद हमारे कितने हैं, ठीक है। क्योंकि पहला पद इसको बोलते हैं पद, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ठीक है। तो यानी कि ये देखो 5 5 के डिफरेंस पे है ना, 5 5 के डिफरेंस, तो 85 पद तो होंगे नहीं, 85 पद तो होंगे नहीं, ठीक है। क्योंकि 5 5 के डिफरेंस पे, जैसे इसमें लगातार चल रहा था साइन स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर 2 डिग्री, साइन स्क्वायर 3 4 5, तो 89, तो हमने बोल दिया था 89 पद होंगे। 89/2 कर दो, आंसर आ जाएगा। यानी कि पदों की संख्या बटे में 2 का भाग दे दो, यही तो होता था। लेकिन अब क्या है, यहाँ पे पद तो हम बोल नहीं सकते कि 85 है, क्योंकि 5 5 के डिफरेंस पे, तो 5 5 के डिफरेंस पे है, तो हम निकालेंगे पदों की संख्या। पहले पहले क्या निकालेंगे, पदों की संख्या निकालेंगे कि पद कितने हैं। पदों की संख्या निकाल के उसमें 2 का भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। पदों की संख्या निकाल लेंगे तो लास्ट कितना है, 85। कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 5 का डिफरेंस आ रहा है, 5 का भाग दे दिया, तो 85/5 हल करो जरा, 5 कम 5, और कितना बचेगा 3, 5 17 पद आए। कितने पद आ गए, 17 पद आए, यानी 17 जोड़े मिलेंगे हमको, ठीक है। यानी 17 में पद मिलेंगे, टोटल 17 पद। और 17 पद मिलके कितने जोड़े बनाएंगे, 17/2 कर लो। क्या कर लो, सीधा आंसर 17/2, तो 17/2 यानी कि 8.5 आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म पहले निकालेंगे, तो n बराबर क्या है, 85 बटे पदों की संख्या, कॉमन डिफरेंस कितना है, तो 17 है, 17 टर्म आ गए, तो यानी पदों की संख्या, टर्म मतलब पद, 17 पद आ गए। तो 2 का जोड़ा मिलके 1 बनाता है, टोटल हमारे पास 17 है, ठीक है। तो 17/2 आंसर आ जाएगा, यानी 8.5 आ जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अगला अगला क्वेश्चन है, y बराबर साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस का साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस का साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस का साइन स्क्वायर 87 डिग्री और प्लस का साइन स्क्वायर 90 डिग्री। ये क्वेश्चन दे रखा है इस तरह से कि साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस का साइन स्क्वायर 6 डिग्री, साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस का साइन स्क्वायर एंड वन ऐसे चलता चला जा रहा है, साइन स्क्वायर 80 से साइन स्क्वायर 90 डिग्री तक चलता जा रहा है। इस तरह से क्वेश्चन है हमारा। अब जरा देखो, ये 3 का किसके साथ पेयर बनेगा, यानी कि दोनों का सम ऑफ एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो 90 से 3 घटा लो, सीधा पता चल जाएगा, यानी 87, यानी कि 3 का हमारा पेयर बनेगा 87 के साथ। किसके साथ बनेगा, 87 के साथ बनेगा। इसी प्रकार से 6 का पेयर किसके साथ बनेगा, 6 का पेयर बनेगा हमारा किसके साथ बनेगा, हमारा 90 से 6 घटा लो, कितना बचेगा, 94, 84 सॉरी 84 बचेगा। यानी साइन स्क्वायर 6 डिग्री का पेयर बनेगा साइन स्क्वायर 84 के साथ। तो इसके पीछे कहीं यहाँ पे होगा साइन स्क्वायर 84, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पेयर बनेगा। तो अब हम क्या निकालें, पहले तो पदों की संख्या निकालें, यानी साइन स्क्वायर 90 डिग्री तो हमारा इसको अलग कर लिया, क्योंकि साइन स्क्वायर 90 डिग्री का किसी के साथ पेयर नहीं बनना है। तो साइन स्क्वायर 3 डिग्री
से हमारा साइन स्क्वायर 87 डिग्री तक मतलब है हमको, ठीक है। यानी कि इस साइन स्क्वायर 3 डिग्री का पेड़ बनेगा साइन स्क्वायर 87 डिग्री के पास, इसी प्रकार साइन स्क्वायर 6 डिग्री का पेड़ बनेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर 84 डिग्री के साथ बनेगा। इस तरह से पेड़ बनेगा। तो हमने साइन स्क्वायर 90 को हमने क्या कर दिया, इसको बाहर कर दिया है, प्लस का साइन स्क्वायर 90 डिग्री, इसको हल कर लेंगे पहले। तो यानी कि 3 से कितना जा रहा है 87, तो 87 तो पद होंगे नहीं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है, 3 से 6 हुआ। 3 से कितना हुआ हमारा, 3 से 6 हुआ, कितने का डिफरेंस है 3, 6 से 9 हुआ, कितने का डिफरेंस चल रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस हमारा 3 का चल रहा है। कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है, 3 का चल रहा है। तो हमें कल हल करना है 87 तक ही हल करना है, क्योंकि हमारा पेयर यहीं से बनना है 87 से ही। तो हमारे पास कितने टोटल है, 80 लास्ट डिजिट का 87, ठीक है। कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, भाग दे दो जरा, 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो गया, और कितना बचेगा 27, और 3 27, 29 पद हो गए। टोटल कितने हो गए, 29 टर्म हो गए, यानी कि पद हमारे कितने आ गए, 29 टर्म आ गए, यानी पद हमारे पास कितने हो गए, 29 पद हो गए। अब ये 29 यानी कि दो दो के जोड़े के हिसाब से 29 कितने जोड़े देगा, तो दो दो के हिसाब से अगर दो मिलकर एक आंसर देते हैं, दो टर्म मिलकर एक आंसर देते हैं, 4 टर्म मिलकर 2 आंसर देंगे, यानी 1 प्लस का 1। तो इसी प्रकार से हमारे पद कितने प्राप्त हुए, पद हमारे प्राप्त हुए 89 87, टोटल 87 थे बटे में 2, यानी कि 29 टर्म प्राप्त हुए। ये तो टर्म हो गए, 29 क्या हुआ है, नंबर ऑफ टर्म हो गए। अब इसका मान कितना होगा, तो y बराबर 29 बटे 2, और प्लस का हमारा क्या चल रहा था, साइन स्क्वायर 90 डिग्री हमारा ऐसे ही लिखा था। तो 29 बटे 2, इसको लगा लो 2 कम 2, और 2 चौके 8, 2 पंचे 14, 16 5 14.5, प्लस का साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 का होल स्क्वायर यानी कि 1, तो 14.5 प्लस का 1 यानी कि 15.5 आंसर हो जाएगा इसका। कितना हो जाएगा, 15.5 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे थोड़ा। तो वही अभी तो वीडियो तो किसके बाद क्या है, प्रैक्टिस पर, प्रैक्टिस करो क्वेश्चनों की। कौन से क्वेश्चन करना है तुमको, नए क्वेश्चन कोई नहीं लगाने, जो हम करा रहे हैं लेक्चर में बस यही क्वेश्चन तुमको लगातार, यही क्वेश्चन तुमको क्या है कि क्वेश्चन जैसे जब रिवीजन करो, मोबाइल रखो आराम से पास में, नहीं तो कोई कॉपी रखो, क्वेश्चन को छुपाओ, इसके बाद अपना प्रैक्टिस करो पूरा। इसके बाद जो जो हमारी जो फॉर्मूले जो बनना है, जो फॉर्मूले जो कॉन्सेप्ट बनना है, उस पर अपना रेड पेन से टिक मारो, ताकि कॉपी जब खोलो तो पता चल जाए अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, रेड पेन अलग ही दिख जाए उसका, ठीक है। क्योंकि पहली बार तुम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो कंपटीशन लेवल की, ठीक है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 15.5 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे अगला क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन क्या है कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस का साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस का ऐसे चलता जा रहा है साइन स्क्वायर 90 डिग्री के साथ, यानी कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री का पेड़ किसके साथ बनेगा, साइन स्क्वायर 90 के साथ तो बनेगा नहीं, इसका मतलब 5 का डिफरेंस चल रहा है। डिफरेंस कितने का चल रहा है, 5 का, 5 से कितना हुआ 10 का, यानी कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री का पेयर बनेगा 85 डिग्री के साथ, यानी साइन स्क्वायर 85 डिग्री के साथ। तो हमारा इसके पहले कहीं आएगा 85 डिग्री, तो देखो 85 डिग्री में लिखा हुआ है, यानी साइन स्क्वायर 5 डिग्री का पेयर बनेगा साइन स्क्वायर 85 डिग्री के साथ। तो सबसे पहले क्या पढ़े, नंबर ऑफ टर्म पता कर लें, क्या पता कर लें, नंबर ऑफ टर्म पता कर लें। नंबर ऑफ टर्म में कितने, यानी पदों की संख्या कितनी, तो 85, ये साइन स्क्वायर 90 डिग्री का किसके साथ पेयर नहीं बनेगा, इसको हमने अलग रख दिया है, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया, तो हम केवल इसी को सॉल्व कर लेते इतना, ठीक है। साइन स्क्वायर 90 डिग्री को हमने अलग कर लिया, ठीक है, साइन स्क्वायर 90 डिग्री को अलग कर लिया। तो हमारे पास टोटल कितने 80, नंबर ऑफ टर्म निकाले तो 85 है, डिफरेंस कितने का है, 5 का डिफरेंस चल रहा है, बटे में 5 कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, नहीं 17 क्या हो जाएंगे, टर्म हो जाएंगे, 17 टर्म होंगे, पद कितने हो जाएंगे, 17 पद हो जाएंगे टोटल, टोटल कितने होंगे, 17 पद होंगे, ठीक है। तो 17 यानी कि 2 का जोड़ा मिलकर एक आंसर देता है, तो 17 का जोड़ा मिलकर कितना आ जाएगा, सीधा ऐसे कर लो, डायरेक्ट कर लो, 17 से 1 कम करो 16, लेकिन 16 पेयर मिलके 16 टर्म मिलकर कितना आंसर देंगे, 8 देंगे, 16 बटे 2, और प्लस का 1 बचा आधा, यानी कि 8.5, यानी कि जो 17 टर्म है वो आंसर कितना देंगे, 8.5 देंगे। तो 8.5 प्लस कितना बचा है, साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 डिग्री बचा है, और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, 1 का होल स्क्वायर 1, यानी कि 8.5 प्लस का 1, यानी कि 9.5 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। क्या हो जाएगा, 9.5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो किस तरह से क्वेश्चन कैसे आ रहा है, कितना चेंजमेंट हो रहा है क्वेश्चनों का, किस क्वेश्चन को पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो इसी प्रकार से बता रहा हूँ, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा क्वेश्चन की पहचान होगी तुमको, ठीक है।
तो इसीलिए बोल रहा हूँ इन्हीं क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस करो। अब देखो कुछ हमारे फॉर्मूलेस हैं। ये तो हमारा दूसरा पैटर्न स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। कह रहा है कि अगर मान लो इफ़ बराबर, यानी कि एक नया ही कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। अभी कॉन्सेप्ट इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा वो भी बता दूंगा। कह रहा है कि अगर इफ़ बराबर एक्स प्लस का 1/x बराबर 2 cos थीटा दे रखा है, एक्स प्लस का 1 में एक्स बराबर 2 cos थीटा दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 में एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा। अगर भाई अलजेब्रा वाला टाइप का बनना है कि एक्स प्लस का 1 में एक्स बराबर 2 cos थीटा है, एक्स प्लस का 1 में एक्स बराबर 2 cos थीटा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 में एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा। एक्स क्यूब प्लस का 1 में एक्स क्यूब का मान क्या होगा। एक्स की पावर 4 प्लस का 1 में एक्स की पावर 4 का मान क्या होगा। ये इसकी डिजिट बतानी क्या होगा, इसका मान बताना है क्या होगा। तो एक्स प्लस का 1 में एक्स बराबर 2 cos थीटा है, एक्स प्लस का 1 में एक्स बराबर क्या है 2 cos थीटा। हमें चाहिए एक्स स्क्वायर, यानी कि दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं हम लोग, ठीक है। कर देते हैं वर्ग, जरा देखते हैं क्या मिलता है। एक्स प्लस का 1 में एक्स बराबर 2 cos थीटा है, दोनों पक्षों का वर्ग किया तो एक्स प्लस का 1 में एक्स का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला खोल दिया तो क्या होगा ए स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर 1 में एक्स स्क्वायर प्लस का 2ab 2 इंटू एक्स अपॉन इंटू 1 में एक्स एक्स क्या होगा कैंसिल आउट हो गया, बराबर में 2 cos थीटा, इसका होल स्क्वायर कर दिया क्या होगा 4 cos स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये एक्स एक्स हमारा कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 में एक्स स्क्वायर और 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इससे हम लोग क्या कॉमन निकाल लेंगे, 2 कॉमन निकाल लेंगे। क्या कॉमन निकाल लेंगे, 2 कॉमन निकाल लेंगे। 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। cos 2 थीटा के फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। इसके बाद क्या होता है 2 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा भी होता है, एक होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे cos 2 थीटा के फॉर्मूले होते थे, यानी कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये क्या होता है cos 2 थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ये हमारा क्या दे देगा cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का 1 में एक्स स्क्वायर प्लस का 1 में एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 2 cos 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हमें ये तो मतलब पता चल कि एक्स स्क्वायर प्लस का 1 में एक्स का मान क्या हो जाएगा 2 cos 2 थीटा हो जाएगा। अब हमें किसका पता करना, घन का पता करना है, यानी कि यही क्वेश्चन इस तरह से आ जाएगा कि एक्स प्लस का 1 में एक्स बराबर 2 cos थीटा दे रखा है, एक्स प्लस का 1 में एक्स बराबर 2 cos थीटा दे रखा है, तो एक्स क्यूब प्लस 1 में एक्स क्यूब का मान क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 1 में एक्स क्यूब का मान क्या होगा। तो हमें पता है कि एक्स प्लस 1 में एक्स बराबर 2 cos थीटा है, तो क्या कर देंगे अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे घन करेंगे, दोनों पक्षों का क्या करेंगे घन कर दो घन जरा, यानी ए प्लस बी का होल क्यूब, यानी कि एक्स प्लस का 1 में एक्स बराबर 2 cos थीटा है, दोनों पक्षों का घन करेंगे, यानी कि ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3ab ब्रैकेट में ए प्लस का बी, यही तो होता है। खोल दिया फॉर्मूला हमने, तो यहाँ पे फॉर्मूला कर दिया ए क्यूब यानी कि एक्स क्यूब प्लस का बी क्यूब यानी 1 में एक्स क्यूब प्लस का 3ab एक्स इंटू 1 में एक्स और ब्रैकेट में ए प्लस का बी यानी एक्स प्लस का 1 में से बराबर इसका क्यूब कर दिया 8 cos क्यूब थीटा, यानी कि एक्स क्यूब प्लस का 1 में एक्स क्यूब प्लस का 3 इंटू ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचा है एक्स प्लस का 1 में एक्स, तो एक्स प्लस का 1 में एक्स बराबर क्या होगा 2 cos थीटा, तो इंटू क्या होगा 2 cos थीटा बराबर क्या होगा 8 cos क्यूब थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 cos क्यूब थीटा। तो एक्स क्यूब प्लस का 1 में एक्स क्यूब प्लस का 1 में एक्स क्यूब क्या हो जाएगा 8 cos क्यूब थीटा माइनस का 6 cos थीटा। हमने क्या कर लिया इन दोनों से 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा 2 कॉमन लिया तो अंदर बचा 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा बचा है, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये हमारा है cos 2 थीटा cos 3 थीटा का फॉर्मूला है, किसका है cos 3 थीटा। cos 3 थीटा बराबर होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा। इसी प्रकार से sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा माइनस का 4 sin क्यूब थीटा होता है, 3 sin थीटा माइनस का 4 sin क्यूब थीटा होता है sin 3 थीटा का फॉर्मूला। तो यानी कि 2 इंटू क्या हो जाएगा cos 3 थीटा, क्या हो जाएगा 2 इंटू cos 3 थीटा, यानी कि एक्स क्यूब प्लस का 1 में एक्स क्यूब प्लस का 1 में एक्स क्यूब बराबर क्या होगा 2 cos 3 थीटा हो जाएगा। समझ में आई बात, यानी कि जब इसको घन करेंगे, यानी कि ध्यान से समझो, जब एक्स प्लस का 1 में एक्स बराबर 2 cos थीटा है, तो एक्स क्यूब प्लस का 1 में एक्स क्यूब करा तो हमें क्या बन लिया 2 cos 3 थीटा। अब जरा ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन को निकालने का तरीका है, एक पैटर्न चल रहा है, फिक्स पैटर्न चल रहा है। कैसा पैटर्न चल रहा है, अगर एक्स प्लस का 1 में एक्स बराबर क्या है 2 cos थीटा, तो 2 cos थीटा तो फिक्स है, 2 तो फिक्स है, 2 जो हमारा फिक्स है, क्या है होल स्क्वायर कर रहे हैं एक्स स्क्वायर कर रहे हैं,
एक्स स्क्वायर का तो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा हो जाएगा। स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अगर क्यूब कर रहे हैं, क्यूब में भी क्या होगा, 2 फिक्स है, 2 कॉस। अब क्या है, क्यूब क्यूब यानी कि क्या आ जाएगा, 3 थीटा, तो 2 कॉस 3 थीटा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर 4 गुना करें, एक्स प्लस का 1/x बराबर 2 कॉस थीटा ही दे रखा हो और एक्स की पावर 4 प्लस का 1/x की पावर 4 पड़े पूछे तो क्या हो जाएगा, 2 तो फिक्स है, 2 कॉस, इसके बाद क्या आ जाएगा, पावर क्या है 4, तो क्या हो जाएगा 4 थीटा आंसर हो जाएगा, यानी 2 कॉस 4 थीटा। समझ में आ गई बात। तो कुल मिला के निष्कर्ष क्या निकला है, देखो इस तरह से नोट करना है तुमको। यहाँ से ये था, ऐसे लाइन नोट करनी है ये पूरी, इसके बाद तुमको ये वाली लाइन नोट करनी है ऐसे, ठीक है। इसके बाद ये लिखना है यहाँ तक कि, ठीक है। अब वही वही एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 को निकाला है, वही एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 2 कॉस थीटा हमने निकाला था। 2 एक्स की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 2 कॉस 2 थीटा ऊपर आया था हल करके। अब हमने एक्स की पावर 4 प्लस का 1/x की पावर 4 को हल करके निकाला है कि कैसे आया है। दोनों पक्षों का वर्ग कर दो दोबारा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, नहीं एक्स की पावर 4 प्लस का 1/x प्लस का 2 बचेगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये कंडीशन बच जाएगी आके। तो 2 कॉस, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये जो फॉर्मूला हो जाएगा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कॉस 2 थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कॉस 2 थीटा बराबर पढ़ा हुआ है, क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होता है, ये होता है, यानी कि यहाँ पे थीटा होता है तब हमें 2 थीटा मिलता है। अब यहाँ पे क्या है, 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा है, 2 थीटा है, क्या है 2 थीटा, तो कॉस 2 और इंटू थीटा, थीटा क्या है 2 थीटा, यानी कि हमें क्या मिल जाएगा, कॉस 4 थीटा मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारा एक कॉस 4 थीटा आया, 2 बाहर था, 2 कॉस 4 थीटा, यानी एक्स की पावर 4 प्लस का 1/x की पावर 4 बराबर क्या होगा, 2 कॉस 4 थीटा। तो फाइनली निष्कर्ष क्या निकला, ठीक है, यानी इन सभी से निष्कर्ष क्या निकला है कि अगर x प्लस का 1/x बराबर 2 कॉस थीटा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x बराबर क्या होगा, 2 कॉस, जितनी पावर है 2 थीटा हो गया, पावर 3 है तो 3 थीटा हो गया, पावर 4 है तो 4 थीटा हो गया, पावर 5 है तो क्या हो जाएगा 5 थीटा होगा। ये 2 कॉस फिक्स है, ठीक है। इसके साथ जो एंगल है वो हमारा होल स्क्वायर के हिसाब से आएगा, जितना होल स्क्वायर होगा उतना हमारा 2, अगर स्क्वायर किया तो 2 थीटा, क्यूब किया है 3 थीटा, पावर 4 किया तो 4 थीटा, पावर 5 किया तो कितना आ जाएगा 5 थीटा आ जाएगा। ये हमारा निष्कर्ष निकलेगा फाइनली। तो फाइनली जो हमें याद रखना है, क्या याद रखना है, ये याद रखना है, यही इंपॉर्टेंट है। इतने देर से जो खिचड़ी पका रहे थे वो केवल इसके लिए पका रहे थे, ठीक है। तो x प्लस का 1/x बराबर 2 कॉस थीटा है, x प्लस का 1/x बराबर 2 कॉस थीटा है, तो x की पावर n प्लस का 1/x की पावर n बराबर क्या होगा, 2 कॉस n थीटा। अगर मान लो x प्लस का 1/x बराबर 2 कॉस थीटा दे रखा है, तो x की पावर 6 प्लस का 1/x की पावर 6 पूछेगा तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 कॉस 6 थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 कॉस 6 थीटा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब से ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि कह रहा है कि अगर x प्लस का 1/x बराबर 2 कॉस 5 थीटा है, क्या दे रखा है, x प्लस का 1/x बराबर दे रखा है 2 कॉस 5 थीटा दे रखा है, x प्लस का 1/x बराबर दे रखा है 2 कॉस 5 थीटा दे रखा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, हम इसका दुगना कर देंगे, यानी कि 5 थीटा को क्या कर देंगे, यहाँ पे पहले थीटा था, स्क्वायर कर रहे थे तो 2 थीटा हो रहा था, तो इसका आंसर क्या होगा 2 कॉस, ठीक है। क्या होगा 2 इंटू कितना हो जाएगा 5 थीटा, क्योंकि स्क्वायर इसलिए 2 का गुणा कराएंगे, तो इसका आंसर क्या होगा 2 कॉस 10 थीटा। क्या हो जाएगा 2 कॉस 10 थीटा इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 2 कॉस 10 थीटा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर क्यूब पूछता, क्या पूछता, क्यूब पूछता तो क्या होगा 5 थीटा में 3 का गुणा करा देते तो क्या हो जाए आंसर हो जाता है 2 कॉस 15 थीटा, 2 कॉस 15 थीटा आंसर हो जाता। समझ में आ रहा बात, यानी कि ये कॉन्सेप्ट हमें देखना है कुल मिला के। एक्स प्लस का 1/में 2 कॉस दे रखा हो, 2 कॉस थीटा, यानी थीटा की जगह पे 5 थीटा दे रखा है, और आंसर क्या होगा 2 का अगर स्क्वायर कर रहे हैं 2 का मल्टीप्लाई होगा, 10 क्यूब कर रहे हैं तो 3 का मल्टीप्लाई होगा, पावर 4 करते तो 4 का मल्टीप्लाई होता, ठीक है। इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन हमारा दे रखा है
अगर पूछता कि एक्स, अगर यही क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन हमारा यही कि एक्स प्लस का 1/x बराबर 2 cos थीटा है, अगर एक्स की पावर 10 प्लस का 1/x की पावर 10 पूछता तो कितने गुणा कराते हैं, यहाँ पे 10 का गुणा कराते हैं, कितना बन जाएगा 50 थीटा। तो आंसर क्या बन जाएगा 2 cos 50 थीटा बन जाएगा। ठीक है, अब तो ये तो हो गया मेरा कॉस थीटा के बारे में। किसके बारे में होता है, कॉस थीटा के बारे में। कॉस थीटा तो बिल्कुल सरल है, रट्टा मार लिया कि एक्स प्लस का 1/x बराबर 2 cos थीटा दे रखा है, तो एक्स की पावर n प्लस का 1/x की पावर n कितना होगा 2 cos n थीटा हो जाएगा। लेकिन अब हम बात करते हैं साइन की, तो साइन में ये कहानी नहीं है, साइन में कहानी कुछ उल्टी है। साइन में जो कहानी हमारी क्या है, उल्टी है। इस तरह से कर दे रखा है, कह रहा है कि एक्स प्लस का 1/x, एक्स प्लस का 1/x, ठीक है, एक्स प्लस का 1/x अगर 2 sin थीटा दे रखा है, एक्स प्लस का 1/x बराबर 2 sin थीटा दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताइए। किसका मान बताना है, एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर का मान बताना है। ठीक है, इसको लिया हमने, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो जरा, तो ये बार कंडीशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर प्लस का 2 ए इंटू बी, यानी एक्स इंटू 1/x, एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 sin थीटा का होल स्क्वायर, यानी 4 sin स्क्वायर थीटा, ये 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 जाएगा, नहीं 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस का 2। ठीक है, अब हमें साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 sin क्यूब थीटा माइनस का 3 sin थीटा। कॉस 2 थीटा के दो फॉर्मूले, कॉस 2 थीटा के कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है साइन के पदों में भी होता है, कॉस के पदों में भी होता है। ठीक है, तो कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, ये तो कॉस के पद में होता है। साइन के पद में क्या होता है 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा, यही तो होता है। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला साइन के पदों में क्या होता है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला साइन के पदों में होता है 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा। क्या होता है 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लिया, तो अगर 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बचेगा। लेकिन ये फॉर्मूला तो होता नहीं हमारा, हमारा तो 1 माइनस का 2 sin का, तो हम माइनस भी कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या लिया, अब एक माइनस भी कॉमन ले लिया, तो क्या बन जाएगा, पलट जाएगा 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा। अब ये फॉर्मूला बराबर बन गया किसका, cos 2 थीटा का, तो माइनस का 2 cos 2 थीटा हो गया। क्या हो गया, माइनस का 2 cos 2 थीटा हो गया। ठीक है, अब देखो, अगर अब हम घन पूछता, अगर क्यूब पूछता भाई कि एक्स प्लस का 1/, में अगर यही दे रखा होता कि एक्स प्लस का 1/, में एक्स बराबर, अगर क्या दे रखा है 2 sin थीटा, एक्स प्लस का 1/, में एक्स बराबर 2 sin थीटा दे रखा है, हमसे पूछ रहा है कि एक्स क्यूब प्लस का 1/, में एक्स क्यूब का मान क्या होगा। क्या पूछ रहा है, एक्स क्यूब प्लस का 1/, में एक्स क्यूब का मान क्या होगा। ठीक है, एक्स प्लस का 1/, में एक्स बराबर 2 sin थीटा दे रखा है, एक्स, ठीक है, एक्स प्लस का 1/, में एक्स बराबर 2 sin थीटा दे रखा है, हमसे पूछ रहा है कि एक्स क्यूब प्लस का 1/, में एक्स क्यूब का मान क्या होगा। अब क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का घन कर देंगे, क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, हमें क्यूब निकालना है, दोनों पक्षों का क्या करते हैं, घन करो घन, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस का 1/, में एक्स क्यूब, यानी कि ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3ab ब्रैकेट में ए प्लस का बी बराबर में इसका क्यूब किया तो क्या होगा 8 sin क्यूब थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा 8 sin क्यूब थीटा फॉर्मूला हो जाएगा। तो एक्स क्यूब प्लस का 1/, में एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस का 1/, में एक्स क्यूब, इसको क्या कर देंगे, ये सब ये कट जाएगा, और एक्स प्लस का 1/, में एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस का 1/, में एक्स की जगह पे लिख सकते हो 2 sin 2 थीटा। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसकी जगह पे यहाँ पे लिख सकते हैं 2 sin थीटा, तो क्या होगा 3 sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो 3 sin थीटा हो जाएगा, नहीं एक्स क्यूब प्लस का 1/, में एक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 sin थीटा, यानी कि 6 sin थीटा हो जाएगा। कितना होगा, इंटू 3 है ना, देखो ये क्या है 3 है, तो 3 इंटू एक्स प्लस का 1/, में एक्स की जगह पर क्या लिख 2 sin थीटा, 2 sin थीटा क्या बन जाएगा 6 sin थीटा। अब पंचांतरों को उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 6 sin थीटा हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा 8 sin क्यूब थीटा माइनस का 6 sin थीटा। क्या कर लेंगे, माइनस का 2 कॉमन लिया, तो फॉर्मूला बन गया 3 sin थीटा माइनस का 4 sin क्यूब थीटा। यही तो बता देते sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 3 sin थीटा माइनस का 4 sin क्यूब थीटा। ठीक है, जब इसको हल करेंगे तो इसकी जगह पे क्या ले सकते हैं sin 3 थीटा, तो माइनस का 2 sin 3 थीटा आया। ठीक है, ये तुम्हारा घन पे आया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, अब हम अगर पावर 4 निकालते हैं, क्या निकालते हैं पावर 4,
तो एक्स प्लस का 1 अपॉन में एक्स बराबर अगर 2 साइन थीटा दे रखा है, एक्स प्लस का 1 अपॉन में एक्स बराबर 2 साइन थीटा दे रखा है, तो एक्स की पावर 4 प्लस का 1 अपॉन में एक्स की पावर 4 निकालना है। तो अभी हम ऊपर निकाल चुके हैं, क्या निकाल चुके हैं, हम जानते हैं वी नो, हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर बराबर, अगर एक्स प्लस का 1 अपॉन में एक्स प्लस का 1 अपॉन में एक्स बराबर 2 साइन थीटा दे रखा हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स बराबर क्या होता है, माइनस का 2 कॉस 2 थीटा होता है। ये तो हमें पता ही है। अब क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग जब करेंगे तब हमें मिलेगी पावर 4। इसका जब वर्ग करेंगे तब हमको मिलेगी पावर 4। कर दो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि हल करो, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स की पावर 4 प्लस का 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 अपॉन में एक्स की पावर 4 प्लस का 2ab 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। जब इसका वर्ग करोगे तो क्या मिल जाएगा, 4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा और माइनस का क्या हो जाएगा 2, माइनस का 2 हो जाएगा। कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है हमारा, ये देखो वही 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 थीटा होता था, तो फॉर्मूला किसका बन जा रहा था, कॉस 2 थीटा। अब हमारा क्या है, यहाँ पे 2 थीटा है, यहाँ पे 2 थीटा, 2 थीटा है तो क्या हो जाएगा, तो कॉस 2 इंटू थीटा यानी कि 2 थीटा, तो कितना होगा कॉस 4 थीटा, यानी कि 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा लिख सकते हैं इसकी जगह पे। तो एक्स की पावर 4 प्लस का 1 अपॉन में एक्स की पावर 4 बराबर क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष हमारे देखो आंसर क्या क्या निकले हैं, किस तरह से आंसर निकल रहा है। ठीक है, तो साइन का याद रखना है, साइन का किस तरह से आंसर निकल रहा है, इसका भी लिखने का तरीका होता है। ठीक है, तो अगर कह रहा है कि अगर ये हमारा क्वेश्चन दे रखा था कि एक्स प्लस का 1 अपॉन में एक्स बराबर 2 साइन थीटा दे रखा था, ठीक है, तो हमने तब हमने हल किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर बराबर क्या आया, माइनस का 2 कॉस थीटा आया है। अगर एक्स प्लस का 1 अपॉन में एक्स बराबर 2 साइन थीटा दे रखा है, तो एक्स क्यूब प्लस का 1 अपॉन में एक्स क्यूब को हल किया तो हमारा क्या आएगा, माइनस का 2 साइन 3 थीटा आया। एक्स प्लस का 1 अपॉन में एक्स बराबर 2 साइन थीटा दे रखा हो तो एक्स की पावर 4 प्लस का 1 अपॉन में एक्स की पावर 4 को हल किया तो हमारा आया 2 कॉस 4 थीटा आ गया। ठीक है, एक्स प्लस का 1 अपॉन में एक्स अगर एक्स प्लस का 1 अपॉन में एक्स बराबर 2 साइन थीटा दे रखा है तो एक्स की पावर 5 प्लस का 1 अपॉन में एक्स की पावर 5 को हल किया तो क्या है 2 साइन थीटा। इसी प्रकार से इसको हल किया तो माइनस का 2 साइन 7 थीटा, 2 साइन 9 थीटा माइनस का 2 कॉस 10 थीटा। कौन सा पैटर्न चल रहा है अभी तो तुम्हें कुछ कन्फर्म ही नहीं होगा कैसा पैटर्न चल रहा होगा। तो देखो कैसा पैटर्न चल रहा है इसमें, तो इसमें कॉन्सेप्ट दो तरीके से चल रहे हैं, इसमें दो तरीके से कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। कितने तरीके से कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, दो तरीके से कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। ठीक है, तो इसको देखो किस तरह से नोट करना है, तो ये वाला पेज नोट करना है, इसके बाद ये लिखना है, इसके बाद इसके नीचे ये चीज़ लिखनी है। ठीक है, तो देखो कॉन्सेप्ट किस हिसाब से चल रहा है, हमारा पहला कॉन्सेप्ट चल रहा है इवन और ऑड वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। कौन सा चल रहा है, पहले कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा है इवन और ऑड वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है पहला। तो पहला कॉन्सेप्ट तो हमारा इवन और ऑड वाला चल रहा है, और दूसरा कॉन्सेप्ट चल रहा है कि पावर में 2 का भाग देने वाला चल रहा है। कैसे, देखो अगर हमारा इवन है, पावर अगर इवन है, पावर अगर सम है तो हमें आंसर क्या मिलेगा, कॉस मिलेगा। अगर पावर विषम है तो क्या मिलेगा, साइन। देखो किस तरह से, पावर अगर इस सम है तो क्या मिलेगा, कॉस। तो देखो पावर सम है एक्स स्क्वायर तो क्या मिलेगा, कॉस मिलेगा। पावर एक्स की पावर 4 सम है तो क्या मिलेगा, कॉस मिलेगा। पावर क्या है, सम है तो क्या मिलेगा, कॉस मिलेगा। अगर पावर विषम है तो क्या मिलेगा, साइन। पावर विषम है एक्स की पावर 3 तो क्या मिलेगा, साइन मिलेगा। पावर 5 है विषम है तो क्या मिलेगा, साइन मिलेगा। ठीक है, पावर 7 है तो क्या मिलेगा, इधर साइन मिलेगा। पावर विषम है तो क्या मिलेगा, साइन मिलेगा। इतनी चीज़ कन्फर्म हो गई। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अब जो प्लस माइनस आ रहा है, अब देखो वो चीज़ तो फिक्स है हमारा, ये इधर वाला फिक्स है। स्क्वायर करेंगे तो 2 थीटा आएगा। ठीक है, स्क्वायर के साथ क्यूब करेंगे तो 3 थीटा आएगा, 4 करेंगे तो 4 थीटा आएगा, 5 करेंगे तो 5 थीटा आएगा, 9 करेंगे तो 9 थीटा। इधर का तो फिक्स है हमारा, इधर तो पता ही था। यानी कि अब हमें दो चीज़ें तो कन्फर्मेशन हो गई, कॉस कब आएगा और साइन कब आएगा, और ये 2 थीटा 3 थीटा तो हमारी पावर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब हमें एक चीज़ और पता चल जाएगी, किसके आगे माइनस आएगा और किसके आगे भी ये प्लस वाला चल रहा है, मतलब ठीक है, जब कोई निशान नहीं इसका मतलब क्या आगे प्लस है। अब हमें ये का पता करना है, ये कैसे पता करेंगे, ये पता करेंगे भाग देंगे। यानी कि पावर में क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे। पावर में 2 का भाग देंगे अगर हमें विषम प्राप्त होता है तो हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। पावर में 2 का भाग देंगे अगर हमें सम संख्या प्राप्त होती है। पावर में 2 का भाग देते हैं, विषम प्राप्त होता है तो माइनस लगा देंगे।
पावर में 2 का भाग देते हैं, अगर सम प्राप्त होता है तो क्या लगा देंगे प्लस। किस तरह से देखो जरा, ठीक है, पावर में 2 का भाग दिया तो क्या है, पावर स्क्वायर है, 2 का भाग 2, 2 एक कम 2 यानी कितनी बार जा रहा है, एक बार। एक हमें एक संख्या क्या होती है, विषम होती है, विषम होती है तो आगे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, लगा दिया माइनस। अब यहाँ पे कितना है, 3 है, 3 है, 2 का भाग 3 में कितनी बार में जाएगा, एक बार में, 2 एक कम 2 यानी कि एक क्या है, विषम है तो आगे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। अब पावर 4 है, 2 का भाग 2 दूना 4 कितनी बार जा रहा है, 2 बार, 2 क्या है, सम संख्या है तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। देखो यहाँ पे प्लस आया हुआ है। पावर क्या है, 5 है, पावर 5 है, 2 का भाग 2, पावर 5 है, कितने भाग देंगे, 2 का भाग 2, 2 का भाग 2 कितने बार जाए, 2 दूना 4, कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा पूरा कटे, पहली बार देखेंगे कितनी बार में जा रहा है। तो पावर 5 है, कितनी बार में जाएगा, 2 दूना 4, 2 बार में जा रहा है, मतलब कितनी बार में जा रहा है, 2 बार में, 2 यानी कि सम संख्या प्राप्त हो रही है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, प्लस का निशान आएगा, इसलिए हमारा इसके आगे क्या आया, प्लस का निशान आया। एक्स की पावर 7, एक्स की पावर 7 भाग दो जरा, 2/3 2/3 तो क्या आया, 3 आया, 3 क्या है, विषम संख्या, इसका मतलब आगे क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, तो आगे क्या है, माइनस लगा दिया है, ठीक है। इसी प्रकार से 9 है, 9 है, 2 का भाग 2, 2 चौके 8 कितनी बार जा रहा है, 4 बार में, 4 क्या है, सम संख्या, इसका मतलब क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। इसी प्रकार से 10 है, 10 का भाग 2 क्या आएगा, 2 पंचे 10 क्या है, 5, 5 यानी विषम संख्या, तो आगे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। आगे बस में इस तरह से यही कॉन्सेप्ट चल रहा है। देखो वही चीज़ यहाँ भी है, कुछ और एग्जाम्पल नीचे नोट कर रखे। एक्स प्लस का 1/, एक्स बराबर का 2 sin थीटा है, ठीक है, तो तुम क्या करो, सीधा इसको लिखो और ये आंसर अपने आप लिखो, इधर वाले आंसर अपने आप लिखो। इस तरह से तुमको प्रैक्टिस करनी है, ऐसे पीछे भी ऊपर भी ऐसे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर दे रखा है कि एक्स प्लस का 1/, एक्स प्लस का 1/, एक्स बराबर 2 sin थीटा है, एक्स प्लस का 1/, एक्स बराबर 2 sin थीटा है, तो एक्स की पावर 15 प्लस 1 एक्स की पावर 15 प्लस का 1/, एक्स की पावर 15 बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या निकाल लेंगे, पहले तुम ये निकाल लें कि साइन आएगा कि कॉस आएगा, ठीक है। तो एक्स की पावर 15 है, क्या है, एक्स की पावर 15 है, तो क्या आ जाएगा, पहले बार 2 sin 15 थीटा आएगा, क्योंकि पावर क्या है, विषम, पावर है विषम, मैंने 15 क्या है, ऑड है, पावर ऑड होती है तो क्या मिलता है, साइन मिलता है, ठीक है। पावर जब ऑड होती है तो क्या मिलता है, साइन मिलता है, पावर अगर सम होती है तो क्या मिलती है, कॉस मिलते हैं। तो इतना तो पता चल गया हमें, इतना पता चल कि साइन 15 थीटा आएगा, यानी एक्स प्लस का 1/, में एक्स बराबर 2 sin थीटा दे रखा है, ठीक है। तो इतना तो पता चल गया है कि 2 sin 15 थीटा आएगा, 2 sin कितना आएगा, 15 थीटा, यानी यहाँ पे साइन आएगा और पावर 15 थी तो 15 थीटा हो गया, इतना तो कन्फर्मेशन पता चल गया। अब हम पता करेंगे कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तो पावर में तो कितने का भाग देंगे, 2 का भाग 2, ठीक है। पावर में कितने का भाग देंगे, पावर में हम लोग 2 का भाग देंगे, पावर में 2 का भाग दिया तो कितनी बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा। तो 7 क्या है, ऑड है, ऑड यानी कि क्या आ जाएगा, माइनस, तो इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा, तो क्या आएगा, माइनस का 2 sin 15 थीटा आ गया। इसी प्रकार से 18 था, 18 क्या है, सम, तो हमारे कॉस मिलेगा, नहीं तो हमें ये पता चल गया 2 cos 18 थीटा मिलेगा, 2 cos 18 थीटा मिलेगा। अब प्लस आएगा कि माइनस आएगा, 18 में 2 का भाग दिया कितनी बार में, 2 9 18, 9 आ रहा है, 9 आ रहा है नहीं विषम, तो क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। इसी प्रकार से 22 है, 22 है तो यानी कि सम मिल रहा है, सम मिल रहा है यानी कि हमें कॉस मिलेगा, सम में क्या मिलता है, कॉस मिलता है। तो 2 cos 22 थीटा तो फिक्स हो गया, प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो 2 का भाग 2 22 में कितनी बार में जाएगा, 11 बार में, यानी कि 11 क्या मिल रहा है, ऑड मिल रहा है, ऑड मिल रहा है तो आगे क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 88 है, क्या है 88, 88 क्या है, समय, समय, इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, कॉस में आएगा। पावर क्या है, सम, तो पावर समय तो क्या आ जाएगा, कॉस में आएगा, नहीं तो हमें पता चल गया 2 और कॉस कितना है, पावर 88 तो 88 थीटा। अब आगे प्लस आएगा कि माइनस आएगा, पावर में 2 का भाग दो, 2 का भाग 44 में 88 में दिया, तो 2 का भाग जब 88 में दोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 22 आ जाएगा, सॉरी 2 का भाग 88 में दोगे तो आएगा 44, 44 क्या है, एक सम संख्या है, सम संख्या है तो उसको आगे क्या आएगा, प्लस का निशान आएगा, तो इसलिए प्लस का निशान आएगा, प्लस का निशान आएगा, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, इसलिए हमने लिख दिया 2 cos 88 थीटा लिख दिया है। कन्फर्म हो गया किस तरह से इसका आंसर लिखते हैं, ठीक है। तो एक्स प्लस का 1/, में एक्स बराबर 2 cos थीटा दे रखा हो तो कोई भी पूछेगा तब तो आंसर पता चल जाएगा, लेकिन एक्स प्लस का 1/, में एक्स अगर तुम्हारा दे रखा है 2 sin थीटा, तो हमारे आंसर किस तरह से लिखे जाते हैं ये ज़रा ध्यान से देख लेना, ठीक है। बड़े अच्छे से समझा दिया मैंने। अब देखो अभी पिछले क्वेश्चन चल रहे हैं यहाँ पे, क्या है, कह रहा है कि 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस का 3 cos स्क्वायर थीटा, कह रहा है 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस का 3 cos स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान बताना है, ठीक है। तो हमारा कौन सा रूल लग रहा है इसमें, a sin स्क्वायर थीटा प्लस का b cos स्क्वायर थीटा,
ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम क्या होता है, ए और बी होते हैं, यानी ए और बी में जो बड़ा होगा वो हमारा मैक्सिमम हो जाएगा, ए और बी में जो छोटा होगा वो हमारा मिनिमम हो जाएगा। ये चीज़ होती है, ए और बी में जो छोटा होगा वो मिनिमम मान हो जाएगा और ए और बी में जो बड़ा होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मान हो जाएगा। तो हमें चाहिए न्यूनतम मान, चाहिए क्या चाहिए, न्यूनतम मान। न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। अगर मैक्सिमम पूछता तो क्या जाता, 3 आंसर हो जाता। लेकिन हमें यहाँ पे पूछा है न्यूनतम, तो न्यूनतम मान कितना हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है, कह रहे कि टेन थीटा प्लस का कॉट थीटा, क्या दे रखा है, टेन थीटा प्लस का कॉट थीटा। देखो हमारा ये क्वेश्चन दे रखा है कि टेन थीटा प्लस का कॉट थीटा अपॉन में टेन थीटा माइनस का कॉट थीटा बराबर 2 दे रखा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2/1 लिख सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। तो पहला तरीका तो है कि तिर्यक गुणा करा के, क्या करा लो, तिर्यक गुणा करा के हम हल कर लें। ठीक है, तो पहला तरीका तो इस तरह से हल कर लो ज़रा इसको। जब तिर्यक गुणा करा के हल करोगे तो हमें कुछ इस तरह से प्राप्त होगा क्वेश्चन। तब यहाँ पर एक का मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या मिल जाएगा, टेन थीटा, इसका गुणा इधर कराओगे तो इसका गुणा जब इधर कराओगे तो मिल जाएगा टेन थीटा प्लस का कॉट थीटा। जब इसका गुणा इधर कराओगे तो क्या मिल जाएगा, टू टेन थीटा प्लस का टू टेन थीटा माइनस का टू कॉट थीटा, ये मिल जाएगा। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो 3 कॉट थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 कॉट थीटा। ठीक है, किस तरह से हो जाएगा, देखो ये हमारा क्या है, टेन थीटा, ये क्या है, टेन थीटा, ये क्या है, टू टेन थीटा। इस टेन थीटा को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, टू टेन थीटा माइनस का टेन थीटा, टू टेन थीटा माइनस का टेन थीटा, तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टू कॉट थीटा, और ये इधर जाएगा तो प्लस का थ्री कॉट, यानी कि क्या हो जाएगा, प्लस का टू कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा प्लस का टू कॉट थीटा, यानी क्या होगा, 3 कॉट थीटा। इस तरह से बन जाएगा 3 कॉट थीटा, यानी कि टेन थीटा बराबर 3 कॉट थीटा को क्या ले सकते हैं, कॉट थीटा को 1 में टेन थीटा ले सकते हैं। ये टेन थीटा इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3। टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3। टेन स्क्वायर थीटा बराबर 3 है, तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, टेन थीटा बराबर होगा √3। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर होगा √3। तो अंडर √3 किसका मान होता है, टेन 60 डिग्री का मान होता है। तो टेन 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, अंडर √3। तो थीटा बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री। इसका मतलब थीटा का मान बताना, थीटा का मान कितना होगा, तो थीटा का मान कितना है, 60। तो देखो इसी के रेंज में देखो आंसर भी आ रहा हमारा। कंडीशन भी दे रखी थी, कंडीशन क्या दे रखी थी, जो थीटा का मान है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में है। ठीक है, अब देखो दूसरा तरीका था इसका, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। कौन सा तरीका था, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम, इसका था तरीका। कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है, जैसे ए अपॉन में बी प्लस का सी अपॉन में डी दे रखा है, इस तरह से दे रखा है। तो इसका कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है, ए अपॉन में बी प्लस का सी अपॉन में डी। ठीक है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम यानी योगांतर अनुपात प्रमेय। योगांतर अनुपात प्रमेय में क्या होता है, ए प्लस का बी क्या हो जाएगा, ए तो फिक्स है, ए फिक्स है, इसके बाद हर को क्या करो, एक बार जोड़ दो, अपॉन में ए फिक्स है, एक बार हर को घटा दो। इसी प्रकार से इधर भी सी प्लस का क्या हो जाएगा, डी अपॉन में क्या हो जाएगा, सी माइनस का डी हो जाएगा। ठीक है, यानी ये होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। ठीक है, यानी कि ए प्लस का बी अपॉन में ए माइनस का डी। इसी प्रकार से यहाँ क्या होगा, सी प्लस का डी अपॉन में सी माइनस का डी, इस प्रकार से। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखना, तो हमारा ऊपर वाला क्या है, ये हमारा क्या है, अंश है, ये क्या है, हर है, ये क्या है, अंश है, ये हर है। यानी कि एक बार बनेगा टेन थीटा प्लस का कॉट थीटा प्लस का टेन थीटा माइनस का कॉट थीटा अपॉन में बटे में क्या बन जाएगा, टेन थीटा प्लस का कॉट थीटा माइनस का टेन थीटा, यानी ब्रैकेट लगाने माइनस का टेन थीटा माइनस का कॉट थीटा। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, लिखते हैं ज़रा। तो कंपोनेंट डिविडेंडो लगाते हैं ज़रा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू प्लस का 1 अपॉन में टू माइनस का 1, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो टेन थीटा प्लस का कॉट थीटा, टेन थीटा प्लस का कॉट थीटा और प्लस का टेन थीटा माइनस का कॉट थीटा। अगर एक साथ लिखोगे तो ये क्या होगा, ये इसके साथ क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, टू टेन थीटा बचेगा। क्या बचेगा, टू टेन थीटा। तो ऊपर बचेगा यहाँ पे टू टेन थीटा बचेगा अपॉन में। अब क्या करेंगे, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा टेन थीटा प्लस का कॉट थीटा माइनस, ठीक है, टेन थीटा प्लस का कॉट थीटा। इस तरह से लिखेंगे, किस तरह से, कि टेन थीटा प्लस का
कॉट थीटा माइनस, ये ब्रैकेट लगा लेंगे, टेन थीटा माइनस का कॉट थीटा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, टेन थीटा प्लस का कॉट थीटा माइनस का टेन थीटा, और प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस में प्लस का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो हमारा कैंसिल आउट क्या होगा, टेन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, टू कॉट थीटा मिलेगा। क्या मिलेगा, टू कॉट थीटा। तो लिख लिया यहाँ पे क्या मिल जाएगा, टू कॉट थीटा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, टू से टू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, दो प्लस का वन यानी तीन, और बटे में दो माइनस का क्या है, एक, ये बनेगा। यहाँ है टेन थीटा बटे कॉट थीटा, क्या है, टेन थीटा बटे कॉट थीटा। कॉट वन अपॉन में कॉट थीटा को क्या ले सकते हो, वन अपॉन में, ये हमारा एक तरह से इसको ले सकते हैं ना, इसको ऐसे ले सकते हैं ना, ये हमारा क्या है, टेन थीटा है, और ये इंटू वन अपॉन में कॉट थीटा, ऐसे तो लिखा हुआ है, ये तो लिखा है। तो वन अपॉन में कॉट थीटा को क्या ले सकते हो, टेन थीटा ले सकते हो। टेन थीटा इंटू टेन थीटा, तो क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, तीन है। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट थ्री। ये किसके बराबर होता है, टेन 60 डिग्री बराबर होता है। तो थीटा का मान कितना होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। थीटा का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। तो दो तरीके से, दो पैटर्न है इसके सॉल्व करने के। ठीक है, अब जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि साइन थीटा बराबर दे रखा है कि साइन थीटा बराबर हमारा क्या है, कह रहा है कि साइन थीटा बराबर हमारा दे रखा है, साइन थीटा बराबर दे रखा है कि 1/3 है। साइन थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा बराबर 1/3 है। तो कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा का मान बताइए, सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा बराबर 1/3 है। ठीक है, साइन थीटा बराबर 1/3 है, तो सेक स्क्वायर थीटा का मान बताना है। साइन थीटा बराबर 1/3 है, तो सेक स्क्वायर थीटा का मान बताना है क्या होगा। तो इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के, एक तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से फिगर बना लो, सीधा सीधा फिगर बना लो। कैसे, साइन थीटा बराबर 1/3 है, साइन थीटा बराबर क्या है, 1/3 है। ठीक है, साइन थीटा बराबर दे रखा है 1/3, साइन थीटा बराबर दे रखा है 1 कितना है, 3 है, इतने तो दे रखा है, साइन थीटा बराबर 1/3। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा का मान बताना है, किसका मान बताना है, सेक स्क्वायर थीटा का मान बताना है। ठीक है, तो हमें साइन थीटा का मान पता है कि 1/3 है। तो जब 1/3 पता चल गया, तो हमें सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू पता चल सकती है, सारी। अगर कॉस की पूछता तब भी बता देते, टेन, अगर यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे टेन स्क्वायर थीटा पूछता, कॉस स्क्वायर थीटा पूछता, या फिर टेन स्क्वायर थीटा पूछता, कॉट स्क्वायर थीटा पूछता, सबकी वैल्यू निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे, अब देखो, साइन थीटा यानी क्या बताया था, लाल बटे कक्का। क्या बताया था, लाल बटे कक्का बताया था हमने। यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कण, इतना होता है लंब बटे कण। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर हमें पता है कि क्या होता है, लंब बटे कण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कण होता है। तो लंब बटे कण बना दो, ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल बना लेते हैं। हमने मान लिया ये हमारा क्या है, थीटा है, ये क्या है हमारा, थीटा है, ये थीटा है। तो लंब क्या है, लंब है हमारा 3। तो इस थीटा के लिए लंब क्या होगा, ये बटे में कण क्या हो गया, 3 हो गया। पाइथागोरस प्रमेय लगा लो। तो पाइथागोरस प्रमेय यानी कि कण का, ये हमारा क्या है, कण है। कण यानी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस का, इसको मान लो x है, ये हमने मान लिया x है, तो प्लस का x स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, माइनस का 1 बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। यानी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8। एक्स स्क्वायर बराबर 8 हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर 8 हो, तो एक्स बराबर क्या होगा, रूट 8। रूट 8 अंडर रूट 8 से क्या बाहर आएगा, अंडर रूट 8 को ले सकते हैं 4 × 2, तो 4 से बाहर आएगा 2, यानी कि एक्स बराबर क्या बचेगा, 2√2। एक्स बराबर 2√2। कुल मिला के बाद निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष हमारा ये निकला कि यानी कि 2√2, यानी कि 2√2 हमारा ये मिल जाएगा। ये हमारा कितना दे रखा था, ये 1 था, ये कितना था, रुको जरा, इस तरह से देखो निकला हमारा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बना के हमने हल किया। ठीक है, तो ये हमारा बना जाके साइन थीटा बराबर 1/3 है, लंब बटे कण, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बनाया। तो हमारा जो आधार है वो हमारा आधार जब सॉल्व किया तो क्या गया, 2√2 आ गया 2√2। अब हमें क्या चाहिए था, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का, यानी कि कॉस का उल्टा होता है। सेक थीटा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। लाल बटे कक्का, LAL कक्का, लंब बटे आधार होता है, यानी कि कॉस थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, L/A।
तो कॉस थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, कॉस का उल्टा है, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। हमें चाहिए सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर, तो हमारे इस स्क्वायर मिल जाएगा। तो हमें आधार बटे चाहिए लंब, आधार बटे लंब। इस थीटा के लिए आधार क्या है, इस थीटा के लिए आधार है हमारा 2√2, हमारा क्या है 2√2 आया है, तो 2√2 क्या आ जाएगा 2√2, सॉरी गलत बता दिए हम, टैन का उधर बता। देखो क्या होता है लाल बटे कक्का, ये होता है। हमें चाहिए कॉस, कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण हो जाएगा, कॉस बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो सेक बराबर क्या हो जाएगा, सेक बराबर हो जाएगा इसका उल्टा, यानी क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा। हमें चाहिए कर्ण बटे आधार, यानी कि सेक थीटा की वैल्यू निकाल लें, सेक थीटा की वैल्यू निकाल लें, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना हमारा कर्ण है 3 बटे आधार क्या 2√2। अब हमको चाहिए होल स्क्वायर, तो इधर होल स्क्वायर चाहिए तो इधर भी क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा 9, और 2 का स्क्वायर 4, √2 यानी कि 2, यानी 9 बटे कितना मिल जाएगा 8। हमारा आंसर क्या होगा 9 बटे 8 आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया 9 बटे 8 हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 9 बटे 8 आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 9 बटे 8 हो जाएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन स्क्वायर 20 डिग्री, अगला क्वेश्चन बोल रहा है साइन 20 डिग्री अपॉन में कॉस 70 डिग्री का मान बताना है। तो बिल्कुल पहली या दूसरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों का एंगल कितना आ रहा है, जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। साइन की जगह पर क्या लिख सकते हैं कॉस, यानी कि कॉस, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं साइन 20 डिग्री अपॉन में साइन किस में चेंज हो जाएगा कॉस, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बटे में 20, यानी कि दोनों कट के क्या हो जाएगा 1 दे देंगे आंसर, ठीक है। तो क्या कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाला सिस्टम बनना है इसमें कि नहीं बनना है, तो दोनों को सम ऑफ एंगल देखना है, सम कितना है 90 डिग्री, इसका लोग क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि tan थीटा बराबर का साइन थीटा है, tan थीटा बराबर साइन थीटा है, तो थीटा का मान क्या होगा। तो ऐसा कौन सा रेशियो होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन सा होता है जिसमें दोनों वैल्यूज़ बराबर होती हैं, तो 0 डिग्री पे बराबर होती हैं, अगर वैल्यू याद हो तो। tan 0 डिग्री का मान क्या होता है 0, और साइन 0 डिग्री का मान भी क्या होता है 0, अगर नहीं भी याद है तो इस तरह से हल कर लेंगे। tan थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, tan थीटा की जगह पे लिख सकते हैं, फॉर्मूला खोल दो, tan थीटा की जगह पे लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। tan थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, tan थीटा की जगह पे लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और बराबर में क्या है साइन थीटा, बराबर में क्या है साइन थीटा, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो कॉस थीटा बराबर हो गया 1। तो कॉस थीटा बराबर 1 कब होता है, कॉस थीटा बराबर 1 क्या होता है, यानी कि कॉस 90 डिग्री का जो मान होता है सॉरी 0 डिग्री का मान, क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान जो मान होगा, साइन 90 डिग्री का जो मान होगा वो कॉस 0 डिग्री का मान होगा, और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, इसका मतलब कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो थीटा बराबर आ गया 0 डिग्री, थीटा बराबर क्या आ गया 0 डिग्री। तो हमें थीटा बताना था, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा 0 डिग्री आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इस तरह से हल किया हमने, बाकी तो डायरेक्ट हमने पता ही डायरेक्ट हमारा 0 डिग्री मालूम होता है कैसे होता है, ठीक है। बाकी अगर नहीं मालूम तो इस तरीके से हल कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे आते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है कि अगर √3 माइनस का tan थीटा बराबर क्या दे रखा 0, √3 माइनस का tan थीटा बराबर 0, तो थीटा का मान बताना क्या होगा, ठीक है। तो इस tan थीटा को पंचांतर करके इधर लेके आओ, तो क्या बन जाएगा √3 बराबर क्या बन जाएगा tan थीटा, √3 बराबर क्या बन जाएगा tan थीटा, tan थीटा का मान √3 कब होता है जब थीटा बराबर क्या होता है 60 डिग्री, यानी कि इधर क्या ले सकते हैं बराबर में tan 60 डिग्री, तो थीटा बराबर क्या है 60 डिग्री, थीटा बराबर कितना है 60 डिग्री है, तो थीटा का मान कितना होगा 60 डिग्री आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का 1 में साइन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का 1 में साइन स्क्वायर थीटा का मान बताना क्या होगा, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का अपोजिट क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा 1 में साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा ये बन जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा। हमें पता है फॉर्मूला होता है, पढ़ रखा था सर्वसन का, 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का, हमने फॉर्मूला पढ़ा था
1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, ध्यान से देखो जरा कॉपी में लिखो, 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर पड़ा था कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, उधर अगर कॉट को पंचांतर करें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा होना चाहिए, यानी यहाँ पे उल्टा लिखा है, यानी माइनस कॉमन लेंगे तब हमारा बनेगा यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसकी जगह पे क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, तो माइनस का क्या आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, क्लियर इतनी बात। इस तरह से हमने दूसरे मेथड से बताया, इस तरह से बाकी इस ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। कॉट स्क्वायर थीटा को क्या ले सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 क्या होता है। ठीक है, तो इसको 1 प्लस ये देखो ये हमारा बन जाएगा ऊपर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बराबर क्या हो सकता है, साइन स्क्वायर थीटा ले सकते हैं। ठीक है, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, अपॉन में साइन से साइन कैंसिल होगा तो कहेगा माइनस का 1, तो माइनस का चिन्ह क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसलिए माइनस यहाँ पे पहले से कॉमन ले लिया हमने, माइनस क्या लिया, पहले से कॉमन ले लिया, तब हमारा आएगा साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रही बात। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो हमारा दे रखा है, देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि अगर साइन थीटा बराबर क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा बराबर √3 है, साइन थीटा बराबर अगर √3 कॉस थीटा है, साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा है, तो थीटा का मान बताना। ठीक, इस कॉस को क्या ले आओ, इधर लेके आओ, इधर लेके आओगे तो क्या आएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √3, टेन थीटा बराबर √3, तो थीटा बराबर कितना होगा, 60 डिग्री, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, जस्ट ऐसे ही क्वेश्चन अभी बता चुके हैं पिछला, दो तरीके मेथड याद हल करने के, एक तो त्रिगुणाकार हल कर लो और दूसरा मेथड क्या, कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम। ठीक है, नहीं यानी कि योगांतर अनुपात प्रमेय कर लोगे, कॉसेक थीटा का मान निकाल लोगे, हो जाएगा, ना हो तो बताना। ठीक है, देखो इसमें हमने कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम लगाई है, पहला तरीका ये लगाया, दूसरा तरीका त्रिगुणाकार आगे लगाया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि tan 7 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री, tan 7 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री, ये क्वेश्चन दे रखा है हमारा। ठीक है, तो ज़रा आप देखेंगे पेयर किसके साथ क्या बनना है, किसके साथ किसका पेयर बनना है उसको देखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन ज़रा थोड़ा डिटेल में बता देते हैं हम किस तरह से हल होगा इसको। देखो ये हमारा किस तरह से सॉल्व हुआ है, इसको ज़रा ध्यान से देख लो। देखो tan 7 डिग्री का पेयर किसके साथ बनाएंगे, 83 के साथ, क्यों, क्योंकि दोनों का सम कितना डिग्री मिलता है, 90 डिग्री, 83 और प्लस का 7 को जोड़ोगे क्या हो जाएगा, tan 90 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार से 23 का पेयर बनाएंगे 67 डिग्री के साथ, तो क्या हो जाएगा, दोनों का सम ऑफ एंगल कितना मिल रहा है, 90 डिग्री, तो tan 60 डिग्री तो किसी के साथ मिल ही नहीं रहा है, तो tan 60 डिग्री का मान किसी के साथ नहीं मिल रहा है, इसके बाद tan 60 डिग्री अकेला पड़ जाएगा, नहीं tan 60 डिग्री का किसी के साथ पेयर बन ही नहीं रहा है। ठीक है, अब देखो tan 7 डिग्री है, इधर क्या है tan 89 डिग्री है, देखो कैसे सॉल्व होगा। तो हम केवल इसको लेके हल कर रहे हैं, tan 7 डिग्री और tan 83 डिग्री, देखना ज़रा ध्यान से। तो tan 7 डिग्री, tan 7 डिग्री हमने tan 83 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, tan 83 को लिख सकते हैं 90 माइनस का 7 डिग्री लिख सकते हैं, 83 आएगा 90 डिग्री माइनस का 7 डिग्री, tan 90 माइनस का थीटा, 90 माइनस का थीटा नहीं प्रथम चतुर्थांश में आएगा, प्रथम चतुर्थांश में आएगा, सारे पॉजिटिव होंगे, लेकिन 90 और 270 में चेंज हो जाता है, tan किस में चेंज हो जाता है, कॉट में, tan चेंज हो जाएगा कॉट में, तो किसी से पहले ले सकते हैं कॉट 7 डिग्री ले सकते हैं, और यहाँ पे क्या हमारा tan 7 डिग्री पहले से, tan 7 डिग्री इंटू कॉट 7 डिग्री, तो कॉट 7 डिग्री को क्या ले सकते हैं, 1 अपॉन में tan 7 डिग्री, तो tan 7 डिग्री हमारा है इधर, और कॉट 7 डिग्री को क्या ले सकते हैं, इंटू 1 अपॉन में क्या ले सकते हैं, tan 7 डिग्री, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, यानी कि दोनों का पेयर, इसका पेयर मिलके क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे, तो 1 इंटू इसका पेयर बना के क्या देंगे, 1 देंगे, इंटू 1 इंटू क्या है tan 60 डिग्री, इंटू क्या है tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3, क्या होता है, √3, तो √3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, √3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन दे रखा है कि tan 65 डिग्री, क्या दे रखा है, tan 65 डिग्री अपॉन में cot 25 डिग्री का मान बताना है। tan का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, cot होता है, और दोनों को सम ऑफ एंगल कितना हो रहा है, 90, और इसका मतलब इन दोनों का आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है हमारा, कह रहा है कि 5 tan थीटा, 5 tan थीटा बराबर 4 है, तो इसका मान बताना है क्या होगा। 5 tan थीटा बराबर अगर 4 है तो 5 sin थीटा माइनस का 3 cos थीटा अपॉन में 5 sin थीटा प्लस का 3 cos थीटा का मान बताना क्या होगा। ठीक है, तो 5 tan थीटा बराबर 4 है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा 4/5 हो जाएगा tan थीटा बराबर 4/5। अब जरा ध्यान से देखो, इस इक्वेशन में अगर हम ऊपर भी cos थीटा का भाग दे दें, नीचे भी cos थीटा का भाग दे दें, तो क्या बन जाएगा, 5 sin थीटा कुछ इस तरह से बन जाएगा, 5 sin थीटा बटे में cos थीटा माइनस का 3 cos थीटा बटे में cos थीटा अपॉन में 5 sin थीटा बटे में cos थीटा प्लस का 3 cos थीटा बटे में cos थीटा। तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या बच जाएगा, sin थीटा बटे में cos थीटा क्या बच जाएगा, tan थीटा। इन्हीं के ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 5 tan थीटा माइनस का 3, नीचे क्या बचेगा, 5 tan थीटा प्लस का 3, यही तो बचेगा। तो ये बनेगा हमारा, और tan थीटा बराबर हमें पता है, tan थीटा का मान कितना है, tan थीटा का मान 4/5 रख लो यहाँ पे, 5 इंटू 4/5 माइनस का 3 अपॉन में 5 इंटू 4/5 प्लस का 3, हॉल कर लोगे तो क्या आ जाएगा, 1/7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तुमको सोचनी पड़ेंगी किस तरह से क्या, वही करो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इसमें उतना ज़्यादा तुम्हारा दिमाग खुलता जाएगा। ठीक है, बाकी क्या एक दूसरा तरीका भी है इसका, लेकिन वो दूसरा तरीका जो है बड़ा लेंदी पड़ेगा। ठीक है, कैसा दूसरा तरीका है, tan थीटा बराबर 4/5 निकल आया है, tan थीटा बराबर 4/5 निकल आया है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से वैल्यू निकाल लो सारी। तो tan थीटा बराबर, tan बराबर होता है L बटे आधार, लाल LAL का काला, लंब बटे आधार होता है, तो लंब दे रखा है 4, लंब दे रखा है कितना, 4, लंब कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, आधार कितना दे रखा है, 5, लंब दे रखा है 4, आधार दे रखा है 5, तो कण निकाल लोगे, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का इधर 4 का स्क्वायर 16 प्लस का 25, 16 प्लस का 25 यानी कि 6 5 16 और प्लस का 25, तो 6 5 हासिल लगाएगा और 2 3 4 41 √41 आएगा। ये पता चल गया, हमें सबकी वैल्यू पता चल गई। ठीक है, इसको रफ कॉपी पे हल करना चाहिए, देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तुम्हारे संतुष्टि के लिए बाकी इसको हल ऐसे करेंगे ताकि शॉर्टकट में हल हो हमारा। ठीक है, अब क्या 5 इन साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे का, तो लंब कितना हो जाएगा, 4/4 अपॉन में √41 हो जाएगा, तो √41 कट जाएगा, माइनस का 3 cos थीटा है, माइनस का 3 इंटू cos थीटा की वैल्यू निकालो, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे का, आधार बटे का, आधार बटे 5 बटे में √41। इसी प्रकार से 5 sin थीटा, इसको लिखो, हल करो, एलसीएम लेके, तो हमारा हल करने पर आंसर फाइनली हमारा 1/7 ही आएगा। ठीक है ना, तो हल करने इसको देखना रफ कॉपी में। ठीक है, ऐसे ही हवा में न उड़ा देना। ठीक, हल करके देख लेना रफ कॉपी में, तभी हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा लंबा तरीका पड़ेगा इस मेथड की अपेक्षा। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि इफ़ 13 sin थीटा बराबर 5 है, क्या दे रखा है, 13 sin थीटा बराबर 5 दे रखा है, 13 sin थीटा बराबर 5 दे रखा है, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 5/13, साइन थीटा बराबर 5/13, तो हमें बताना है 5 sin थीटा माइनस का 2 cos थीटा बटे में tan थीटा, ये बताना है। तो आप तुम्हारा किसी भाग देंगे तो हल होने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब वही का तरीका बताएगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से, तो साइन थीटा बराबर कितना हो गया, 5/13 हो गया, यानी कि लंब बटे कण, लंब बटे कण, लंब यानी कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वैल्यू बना लो, इसको मान लो थीटा मान लो, लंब कितना हो जाएगा 5, कण कितना होगा 13। ठीक है, तो इसको जब हल करोगे तो आधार कितना आ जाएगा 12, कि 5/13 का रेशियो होता है। ठीक है, तो आधार कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे, वैल्यू हल लो, साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, साइन थीटा बराबर क्या, तो लंब बटे कण, साइन थीटा लंब बटे कण, लंब कितना है 5, कण कितना है 13, तो 5 इंटू 5/13 माइनस का 2 cos थीटा बराबर क्या होता है LA, आधार बटे कण, आधार बटे कण, आधार कितना होता है 15 12 बटे कण कितना 13, तो 2 इंटू 12/13 अपन में tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे लंब कितना है 5 बटे में आधार कितना है 12, तो 5/12। जब इसको सॉल्व करोगे, जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 12/65 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12/65 आ जाएगा। ठीक है ना,
अब देखो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि tan थीटा प्लस का cot थीटा बराबर 2 दे रखा है। क्या दे रखा है? tan थीटा प्लस का cot थीटा बराबर 2 दे रखा है। तो tan की पावर 5 थीटा प्लस का cot की पावर 10 थीटा का मान बताना है। ठीक है, tan थीटा प्लस का cot थीटा बराबर 2 दे रखा है। tan थीटा प्लस का cot थीटा बराबर 2 दे रखा है, तो हमें मान बताना है tan की पावर 5 थीटा प्लस का cot की पावर 10 थीटा का मान बताना है। ठीक है, तो कब ये tan थीटा प्लस का cot थीटा बराबर ये 2 कब पॉसिबल है? यानी एक तरह से ये ऐसे लिखा है, tan थीटा प्लस का cot थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में tan थीटा बराबर 2। इस तरह से ऐसे लिखा है, यानी कि x प्लस का 1 अपॉन में x। कॉन्सेप्ट बताया था हमने, x प्लस का 1 अपॉन में x बराबर अगर 2 दे रखा है, इसका मतलब क्या है, x बराबर क्या है 1 होगा, बताया था। तो इसका मतलब tan थीटा का मैक्सिमम मान होगा 1, cot थीटा का भी मैक्सिमम मान कितना होगा 1, यानी कि इन दोनों का मान जब 1 होंगे तभी तो 2 आया होगा। इसका मतलब tan थीटा का मान भी 1 है, cot थीटा का मान भी 1 है। तो tan थीटा का मान 1 है, तो 1 10 की पावर 5 थीटा, यानी 1 की पावर 5 प्लस का cot की पावर 10 है 1 की पावर 10। तो इसको हल करोगे 1 प्लस का 1 यानी कि कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है ना। अब देखो ये कॉन्सेप्ट हमारा कह रहा है कि साइन स्क्वायर 81 डिग्री क्या है, साइन स्क्वायर 1 डिग्री क्या है, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस का साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस का साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस का एन वन साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस का 87 प्लस का 89। ठीक है, अभी तो पुराना वाला कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ मैं, अब इसको सॉल्व करके नहीं बताएंगे, अभी पुराना, अभी पहले बहुत टाइम लिया इसके लिए। ठीक है, 1 का किसके साथ पेयर बनेगा, 89 के साथ पेयर बनेगा। ठीक है, तो 89 सब लगातार चल रहे हैं, तो आंसर कितना होगा, नंबर ऑफ टर्म कितने 89 है, 89 बटे 2 44.5। हाँ इसको ज़रा देख लो, थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है। देखो 89 बटे क्या हो जाएगा, 89 बटे पहले क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे पहले, नंबर ऑफ टर्म 89 बटे में डिफरेंस कितने चल रहा है, दो डिफरेंस, 2 का डिफरेंस चल रहा है, 2 का भाग 2 कितना आएगा, 2 चौके 8 और 2 चौके 8, 2 पंजे 44.5। तो यार 44.5 टर्म यानी पद, पद कभी आधा पद तो होगा नहीं, इसमें 44 पॉइंट समथिंग कुछ भी आएगा नहीं, 44.5 है, इसका मतलब टर्म कितने हैं 45 टर्म है, याद रखना ये बात। ठीक है, पॉइंट में कुछ भी करा जाएगा, 44.5 है, इसका मतलब 45 टर्म होंगे, 44 के आगे ले लेंगे 45, तो 45 टर्म होगा, तो 45 बटे 2 आंसर हो जाएगा 22.5। अब तो समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन भी वैसे ही दे रखा है, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस का साइन स्क्वायर 5 डिग्री, कितने का डिफरेंस चल रहा है, 4 का डिफरेंस चल रहा है। तो पहले नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे, नंबर ऑफ 89 बटे कितना हो जाएगा 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, ये 22 पॉइंट समथिंग आएगा, 22 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएगा 23, क्योंकि पॉइंटों में तो सम टर्म होते नहीं है, तो नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे 23, 23 नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा 23/2, आंसर क्या हो जाएगा 23/2 यानी कि 11.5। क्लियर इतनी बात। अगला क्वेश्चन देखो हमारा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 10 की पावर 4 डिग्री प्लस का 10 की पावर 4 डिग्री इंटू 10 की पावर 12 डिग्री इंटू 10 की पावर 78 डिग्री कितना है, 10 की पावर 78 डिग्री और इंटू 10 की पावर 86 डिग्री का मान बताना है हमें। ठीक है, तो 4 का किसके साथ पेयर बना है, 86 के साथ पेयर बनेगा, ये दोनों मिलकर क्या दे देंगे 1 दे देंगे, इंटू 10 12 डिग्री का पेयर किसके 78, ये दोनों मिलकर क्या देंगे 1, 1 to 1 बराबर क्या होगा 1 आंसर हो जाएगा। हाँ तो डिटेल में बताने की जरूरत, हल करने की जरूरत नहीं है, डिटेल में बताने की जरूरत हमको नहीं है कि किस तरह से बनाया है, ऊपर सब बता चुके हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 5 साइन थीटा बराबर क्या है 3, 5 साइन थीटा बराबर 3 दे रखा है। क्या दे रखा है, 5 साइन थीटा बराबर 3 दे रखा है, तो हमें बताना है कि 20 tan थीटा माइनस का कॉस थीटा का मान बताना है। क्या बताना है, 20 tan थीटा माइनस का कॉस थीटा का मान बताना है। ठीक है, 5 साइन थीटा बराबर था, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 3/5, 3/5 हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर 3/5, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण दे रखा है, लंब बटे कर्ण, तो आधार निकाल लोगे, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से हल कर लो इसको, ट्रिग्नोमेट्री से रेशियो हल कर लेंगे, tan थीटा बराबर इस फिगर से देख के tan थीटा का मान लिख लेंगे, इसके बाद cos थीटा का मान लेंगे, हल कर लेंगे तो कितना आएगा माइनस मिल जाएगा, कर लो कितना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि cot 10 डिग्री इंटू cot 20 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री इंटू tan cot 70 डिग्री इंटू cot 80 डिग्री। अब 10 का किसके साथ पेयर बनेगा, इसके साथ 80 के साथ, 20 का किसके साथ बनेगा 17, ये हमारा बच जाएगा, ये इसका पेयर किसी के साथ नहीं बनेगा, तो ये मिलके देंगे 1 इंटू ये भी मिलके कितना देंगे 1 इंटू कितना हो जाएगा cot 60 डिग्री, cot 60 डिग्री का मान वही होगा जो tan 30 डिग्री का मान होगा। ठीक है,
कॉट 60 डिग्री का मान वही होगा जो हमारा टेन 30 डिग्री का मान होगा। टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/√3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेक्चर 5 ख़त्म होता है हमारा मैथ का। ठीक है, लेक्चर 5 जो है, सॉरी लेक्चर 6 है ना, तो मैथ का लेक्चर 6 ख़त्म होता है। अब क्या है कि हम लोग अब लेक्चर 7 की बात करेंगे। तो अब जो देखो, ये पूरे लेक्चर 6 जो है, पूरे क्वेश्चन का रिवीजन करना दोबारा, ठीक है, अच्छे से। इसके बाद अब हम लोग लेक्चर 7 में क्या पढ़ेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस 3-4 वीडियो देखेंगे, 3-4 मतलब कि 3-4 वीडियो तुमको देंगे हाइट एंड डिस्टेंस की। ठीक है, तो 3-4 वीडियो देने के बाद क्या करेंगे, उसके बाद मिक्सअप चलेगा। मिक्सअप यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस के मिक्स क्वेश्चन पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इसके बाद। ठीक है, इसके बाद क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है हाइट एंड डिस्टेंस, तो हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पूरे 6 लेक्चर तुमको मिल गए हैं ट्रिग्नोमेट्री के। तो पूरे रिवीजन करना इसको, कायदे से एक सवाल अगर कोई समझ में ना आए तो उसको हमें पूछ लेना एक बार। ठीक है, तो बता देंगे तुमको। तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पढ़ो मैथ तो बिल्कुल तैयार कर लो। मैथ और रीजनिंग तो बिल्कुल ऐसे तैयार कर लो कि मतलब कि पेपर जो तुम्हारा हो बिल्कुल कायदे से पेपर हो। ठीक है, टेस्ट पेपर दो, सैम्पल पेपर। तो अभी संडे को टेस्ट देना है तुमको, संडे टेस्ट ITI का देना है। ठीक है, तो रजिस्टर और DC थ्योरी का देना है और एक टेक्स्ट बुक का टेस्ट देना है, वो हम बताएंगे। ठीक है, आज रात को ही बता देंगे कौन सा टेस्ट तुमको संडे को अटैम्प्ट मारना है, नहीं तो संडे को ही बता देंगे कौन सा टेस्ट अटैम्प्ट मारना है। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक करते हैं, चलो बाय। ठीक है।